गाइस, होप ऑल आर गुड। सो वेलकम टू आवर चैनल। मतलब है आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो केमिस्ट्री में होती है कंफ्यूजन से डील करने वाले हैं इसको पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ कि इसको टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। जस्ट आप एक बार इसको याद कर लीजिए एंड इट विल बी लाइक smoothly you will get the 4 marks. Now let's go here and I will tell you how can you learn it easily. Now here, so क्वेश्चन आता है कि पूछते हैं, हमें दे दिया जाता है कि हमें केमिकल फॉर्मूला दे दिया होता है और हमसे पूछते हैं कि इनमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी दी जाएगी। तो वो जो आप देखोगे उसमें ना, तो आपको देखना होगा किस पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। वो कैसे आप पता करेंगे, जहाँ पे वो क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपको आयंस और मेटल का दिखा के लिखा होगा। जैसे कि अगर इस तरीके से फॉर्मेट में है तो मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाएगी। देखिए क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है तो एम हो रहा है। अगर इस तरीके से दे रखा है तो मतलब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तो ये बहुत ही केयरफुली पहले देखिए कि आपको दिया क्या और पूछ क्या रहे हैं। सुनो, आपसे अगर पूछ रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो एजेंट क्या होता है। एजेंट होता है जो काम करते हैं किसी और के लिए, जैसे हमारे ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं या बाकी एजेंट्स होते हैं। मतलब वो उनका काम है कि दूसरों के लिए वो चीज़ अरेंज करें, दूसरों का वो करें काम। SBI एजेंट होते हैं या इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना कि वो करवाते हैं किसी को ट्रैवल कराने, तो वो ट्रैवलिंग एजेंट के पास जाते हैं और ऐसे इट्स नॉर्मल थिंग। तो यहाँ पे भी जो एजेंट है बता रहा है कि इसके आगे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऐसा वो कंपाउंड या वो जो ऑक्सीडाइजिंग में हेल्प करता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। अब इनडायरेक्टली क्या है, मतलब ये बात होगी जैसे हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन अगर पैसे हैं तो ऑक्सीडेशन हमारा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो ये खुद को क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके पास ये क्या है, ये अपने आप को ईजिली रिड्यूस कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका हाई पोटेंशियल है टू गेट रिड्यूस इटसेल्फ ईजिली। मतलब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है ना, हम लोग जो करते हैं इसमें ये है कि पोटेंशियल को हम ये सोचते हैं कि हाई रिड्यूशन पोटेंशियल बोले तो मतलब दूसरों को रिड्यूस करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। पोटेंशियल हमेशा उस इंसान का होता है, अपना खुद का होता है। जैसे हम कहते हैं ना इंसान का इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल, तो सेम जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हाई पोटेंशियल टू गेट रिड्यूस इटसेल्फ ईजिली, मतलब उसका जो पोटेंशियल है खुद को रिड्यूस करने का वो बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाता है। तभी तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर पाता है कि दूसरों से लेगा इलेक्ट्रॉन तो वो खुद रिड्यूस और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसी को हम कहें, और हमें जो वैल्यू दी जाती है वो हाई रिडक्शन पोटेंशियल की उसकी वैल्यू मिलेगी इस फॉर्मेट में। सुनाओ, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पे आता है। जब पावर की बात की जाती है, ये कंफ्यूजिंग तो होगा ही बेसिकली। अब पावर की बात करी जाती है ना, तो यहाँ पे भी हम जो अगर मेरे वे से देखें तो पावर यहाँ पे हम जो देखेंगे ना वो इस बात पे निर्भर करती है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब इन द सेंस पर असली पावर क्या होती है, असली पावर क्या होती है? असली पावर तो वो होती है ना जहाँ पे हम एक्चुअली में कुछ दूसरों के लिए डिफेंस करें, जो हम जिस चीज़ से रिलेटेड है कि हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ हमें हमारी पावर असली होती है। हमारे साथ लोग जुड़े हों तो वो हमारी एक्चुअल में पावर होती है। पैसा का पावर नहीं होता है। पैसा पावर तब तक होता है जब तक हमारे पास है। जब वो नहीं है तो फिर ये तो बुरी बात है, अभी था अभी कल को नहीं। लेकिन अगर लोग हमारी पावर है, मीन्स अगर लोग हमें चाहते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं तो वो कभी खोते नहीं हैं, चाहे हमारा सिचुएशन कैसी भी हो। तो असली पावर की बात है। तो यहाँ पे भी हम इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं जो मेरा है कि यहाँ पे पावर जो है ना वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो इंसान कितना वो चीज़ कर पा रहा है या दूसरों के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या कर रहा है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे ये रिड्यूस तो कर नहीं रहा, ये तो खुद ही को रिड्यूस कर रहा है। जब खुद ही में इतना उलझा पड़ेगा
तो दूसरों के लिए क्या ही करेगा वो। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो बिल्कुल भी नहीं सोचता अपने आसपास का, तो वो दूसरों को के लिए कुछ करने से पहले कुछ करेगा? आई डोंट थिंक सो। अगर बहुत ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ओके, तो यहाँ पे पावर इस बात पे डिपेंड करती है कि वो दूसरों के लिए क्या कर रहा है और दूसरों को क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि बहुत ही लो रिड्यूसिंग पावर है इसकी। तो मतलब देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। पोटेंशियल जब यहाँ पर आती है तो मतलब खुद को क्या करेगा उस पर डिपेंड करता है। हाई रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद को इजीली रिड्यूस कर देगा, और लो रिड्यूसिंग पावर मतलब बट दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पाएगी, खुद को रिड्यूस करने में बिजी है। तो हम यहाँ पे हमने ये देखा, अगर आपको ये चीज़ याद होगी ना, तो वाइस वर्सा आपको ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे ये वाली अपने आप याद हो जाएगी। हाई पोटेंशियल टू गेट रिड्यूस इटसेल्फ इजली, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज इजी करेगा, क्योंकि अगर यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी बनता ही है। ऑक्सीडेशन होगा तभी रिडक्शन हो पाएगा। अगर हम किसी चीज़ से लेंगे तभी कोई चीज़ से हम जब एक जना से लॉस होगा तो दूसरे को गेन तो होगा ही। अगर लॉस हो रहा है किसी का तो किसी का गेन होता है। ये एक तरीके से वो ना संसार का नियम, समथिंग लाइक दैट ना। तो यहाँ पे एक और छोटी सी फैक्ट ये है कि यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ साइन का। आपको जो भी दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल, उसका अपोजिट साइन, सी मोस्टली हमें माइनस में दिख रहा होता है, लेकिन इस चीज़ को हम नहीं मान के चलते, हम यहाँ पे बोलेंगे अपोजिट साइन, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका अपोजिट साइन और सेम वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल है उसका अपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे किसी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर गिवन है 1.5, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? -1.5। ओके, या हम कहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -2.3, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा उस मेथड का? 2.3। तो यू नोटिस कि सिर्फ साइन का चेंज है और बाकी साइन के हिसाब से वैल्यू तो होती है घटी बुरी, ठीक है। तो नाउ हियर इट इज, कम टू बैक टू इट। तो इसी सिमिलर तरीके से हम अपना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पे भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है? रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरों को रिड्यूस करे, तो मतलब खुद को ईजिली ऑक्सीडाइज करेगा। खुद के अंदर पोटेंशियल है खुद को ऑक्सीडाइज करने का, तो हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मतलब खुद ही को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, तो दूसरों को क्या ही ऑक्सीडाइज करेगा? मीन्स लो ऑक्सीडेशन पावर, ठीक है। अब इसी को छोटे से शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूजन के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एजेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके एक्स पोटेंशियल, मतलब जिस चीज़ की हमें स्ट्रेंथ दिख रही है उस चीज़ में तो वो वैसा होगा, एक्स पोटेंशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन में अगर हम देखेंगे ना, तो ऑक्सीडाइजिंग की उसकी जो पोटेंशियल वो कम है, क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ना कि खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लिख देते हैं, जैसे ये एक्स स्ट्रेंथ ऑफ एक्स है, अब एक्स ही स्ट्रेंथ है, अब ये क्या लिखा है मैंने, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि एक्स हमारा यहाँ पे लिखा होता है रिड्यूसिंग, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है साफ साफ, हाँ, तो रिड्यूसिंग लिखा होता, अगर एक्स रिड्यूसिंग होता तो ये वाई क्या होता? ऑक्सीडाइजिंग। मतलब अगर हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होती है ऑफ एजेंट की, तो उसका हाई ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता है। सिमिलरली अगर हमारा ये तो पहला है वो बैठे, या हम कह देते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग होता कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एजेंट, ये स्ट्रेंथ ऑफ एजेंट मैंने आपको ये इन जनरल बात कर रही हूँ, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका यहाँ पे हाई क्या पोटेंशियल होता है? उसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये हमारा दूसरा, ठीक है। इन दोनों की जगह पर पुट करके आप देख लेते हैं। तो नाउ दैट्स ऑल, होप इट
हेल्प यू, एंड आप दोबारा इन वीडियोस पे एक दो बार आएंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर भी मैं आखिर में एक और बार आपको बता देती हूँ। इन कंक्लूजन इसको कहते हैं रब बॉक्स, रिवीजन बॉक्स। ओके, सो हमने क्या सीखा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी मैंने अभी तक आपको कथा बताई उसका सार ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है ईजिली क्योंकि एजेंट है। तो मतलब खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा इटसेल्फ। तो उसका खुद का क्या है? हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब उसका खुद का पोटेंशियल क्या है। बट पावर तो इस पर निर्भर करती है कि आप दूसरों के लिए क्या कर पाते हो। तो लो रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि खुद में बिजी है, खुद को रिड्यूस करने में बिजी है, तो दूसरों को क्या ही रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसी का अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाई रेडिएशन पोटेंशियल है, लो रेडिएशन पावर है। अब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो मतलब खुद को ऑक्सीडाइज तो नहीं कर ही पाएगा, लो पोटेंशियल, खुद को नहीं कर पाए तभी तो दूसरों को कर रहा है, लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हम यहाँ से कह देंगे हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। तो जस्ट लाइक दैट हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का भी कर लेंगे। यहाँ वहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इट्स मीन्स कि खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल ज़्यादा है। और इसका मतलब अब दूसरों को रिड्यूस कराया था, खुद को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल ज़्यादा था। मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता फिर रहा है, तो मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, खुद को ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल ज़्यादा है। अब खुद में लगा पड़ा हुआ है ऑक्सीडाइज करने में, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज क्या ही करेगा? तो लो ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस कर रहा है इजली, मतलब खुद को रिड्यूस नहीं कर रहा है। जब दूसरों के बारे में सोचेगा तो खुद के बारे में नहीं सोच पाएगा। तो लो रिडक्शन पोटेंशियल, खुद को नहीं कर पा रहा है रिड्यूस, दूसरों को रिड्यूस करता फिर है। लेकिन खुद को दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो मतलब पावर में क्या देखेंगे? क्योंकि वो कर रहा है, तो हाई रिड्यूसिंग पावर। तो आपको क्या करना है? आपको बस ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो दोनों है, इन दोनों का दो चिट बनाइए और उसको पेस्ट कर लीजिए। इससे ऊपर वाला आप दोबारा देख सकते हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए, वरना तो बस आपको इतना ही काम करना है कि ये आपको याद कर लेना है। आपको आप देखोगे तो याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा अपना कंसेप्ट दिमाग में लगाना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट है, दूसरों को करेगा और खुद को क्या करेगा? उसका पॉजिटिव। और पावर क्या होती है? तो यहाँ पे मेरे कंसेप्ट से क्या हमने देखा कि पोटेंशियल वो खुद के बारे में बता रहा है और पावर इस बात पे निर्भर करती है कि वो दूसरों के लिए क्या करता है। थैंक यू सो मच। एंड ऐसी और वीडियोस आएंगे जिसमें हम कंफ्यूजन्स क्लियर करेंगे, रिवीजन का देखेंगे और मेरे तरीके से आपको हार्ड कंसेप्ट को बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल वे में मैं करूँगी, मतलब आपको सिखाऊंगी। सो एंड सॉरी फॉर कि मैं डिसकंटिन्यू हो गई थी, मतलब इनकन्सिस्टेंट हो गई थी। आई मेक श्योर कि आई विल मोर कंसिस्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली सेंड सच वीडियोस, एंड कुछ ही दिनों बाद आई विल बी वेरी सिंसियरली पोस्ट चैप्टर वाइज, चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस, एंड होप यू लाइक इट, एंड also subscribe बिकॉज इट हेल्प्स। थैंक यू।